हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल समृद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आईपीसी के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4। इसके अंतर्गत है पॉइंट साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शन, जो धारा 76 से 106 के बीच में दिया गया है। ठीक है, इसमें हमने 76 से लेकर और 92 तक के हमने सेक्शनों की चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। जिसको आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और हम आज बात करेंगे जो है 93 से 95 तक के बीच में दोस्तों। ठीक है, 93 से 95 तक के बीच की सेक्शन की बात करें उससे पहले आपको 91 और 92 जो कल हमने पढ़ाया था उसको रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों। देखिए, कल हमने जो बताया था 91 में, तो हमने बताया था कि ऐसे कार्यों के प्रति जो सहमति दे दी जाती है ना, जो स्वतः ही अपराध अपहानी हो जाती है, तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। हमने 91 में बताया था। इसमें एग्जाम्पल भी दो तौर पे हमने बताया था कि गर्भवती स्त्री वाला, कि गर्भवती स्त्री अगर उसकी जान जोखिम में, यानी उस स्थिति की परिस्थिति ऐसी है कि उसके बचाने के लिए गर्भपात कराना आवश्यक है, तब तो वो धारा 91 का फ़ायदा ले सकती है। अन्यथा बिना, यानी उसकी जान जोखिम में कुछ भी नहीं है और वो वैसे ही गर्भपात करवाना चाहती है, उसके लिए सहमति दे देती है, तो 91 का फ़ायदा उसे नहीं मिलेगा दोस्तों। इसमें धारा 88, 87, 89 सारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और 92 में बताया था हमने कि कैसे आपको ये भी बताया था कि किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए सद्भावनापूर्वक कोई कार्य किया जाता है उस व्यक्ति की सहमति के बिना, और उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या अपहानि या उपपत्ति हो जाती है, तो वह धारा 92 के अंतर्गत उससे बचाव प्राप्त कर सकता है। यह धारा 92 है जो विशेषकर डॉक्टरों के लिए, यानी चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 93 जो कल 92 था उसी के आगे है। अब इसमें क्या होता है, सद्भावनापूर्वक यदि सूचना दी जाती है दोस्तों, सद्भावना दी गई संसूचना, अपना जो पॉइंट है ये है सद्भावनापूर्व दी गई संसूचना। ठीक है दोस्तों। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि धारा 93 के अंतर्गत सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना को आपराधिक दायित्व से संरक्षित किया गया है। इस धारा के अनुसार सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है। किस अपहानि के कारण अपराध नहीं है? जो उस व्यक्ति को दी गई हो, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है। ठीक है, किसको दी गई है? उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है। अब धारा जो 93 है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जो धारा 93 है, इसके लिए लागू होने के लिए दो शर्तें हैं। सबसे पहले सद्भावना होनी चाहिए, सद्भाव पूर्वक होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है अपना। और दूसरा पॉइंट है कि जो सूचना दी गई है ना जिस व्यक्ति को, उसके लाभ के लिए दी हुई है, उसके लाभ के लिए, एक सेकंड दोस्तों, उसके लाभ के लिए सूचना दी गई हो। ठीक है, किसके लिए? उस व्यक्ति के लाभ के लिए सूचना दी गई हो, सद्भावनापूर्वक दी गई हो। अब इसको उदाहरण के तौर पे देखते हैं दोस्तों। इसको मिटा देता हूँ। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर है, वो अपने रोगी को सद्भावनापूर्वक संसूचित कर देता है कि उसकी, यानी डॉक्टर खुद बोलता है कि मेरी राय में अब आपकी ज़्यादा लाइफ नहीं है, आप जाके घर बैठिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। वह डॉक्टर की बात सुन के वह रोगी उसको आघात पहुंच जाता है और वो परिणाम स्वरूप मर जाता है। वहीं पर उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो महीने 2 महीने जीने वाला था वो उसी टाइम मर जाता है, इस कारण डॉक्टर की बात सुन के। अब डॉक्टर ने तो यहाँ सद्भावनापूर्वक की थी और उस व्यक्ति के लाभ के लिए दी थी ये घोषणा, जो बात बताई थी। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर धारा 92 और 93 दोनों का संरक्षण प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसने सद्भावनापूर्वक सूचना दी थी, उस व्यक्ति के लाभ के लिए दी थी। ठीक है ना, और 92 से कैसे हो गया? उसकी सहमति के बिना दी थी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन अपने सेक्शन 94 के बारे में। देखिए दोस्तों, 94 क्या बताता है? वह कार्य
जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकी द्वारा विवश किया गया है, यानी किसी व्यक्ति को धमकी के द्वारा विवश करके कोई कार्य कराया जाता है, ठीक है ना, यानी विवशता या धमकी के अधीन किया गया कार्य धारा 94 के अंतर्गत उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। नहीं, उसके बीच में अगर कोई अपराध कर लेता है ऐसा व्यक्ति जो धमकी और विवशता के कारण कोई अपराध कर लेता है, तो वो धारा 94 का बचाव प्राप्त कर सकता है कि ये अपवादों के अंतर्गत आता है, इसलिए उसे इसकी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन इसके लिए निम्नलिखित शर्तें हैं दोस्तों, ऐसे ही नहीं मिलेगा। इसके लिए एक शर्त तो ये है सबसे पहले कि ये जो हत्या व अपराध, जो हत्या या मृत्यु कारित करता है ना वो व्यक्ति, वो राज्य सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। किसके? राज्य के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि राज्य के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र या हत्या मृत्यु कार्य करती है वो दंडनीय अपराध माना जाता है, ठीक है। वो आम आदमी के विरुद्ध होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, तभी बचाव मिलेगा पहला तो। और दूसरा यह है दोस्तों कि उस व्यक्ति को धमकी या दबाव जो दिया गया है ना, इसमें देखिए दोस्तों 3 पॉइंट आते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। इसको मिटान देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों कि पहला पॉइंट तो यह है यह कि धारा 94 के अंतर्गत न्यायोचित ठहराने के लिए निम्नलिखित 3 बातों को सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो यह है कि व्यक्ति ने स्वेच्छा से